मंच पर खड़े होकर चिल्लाना आसान है दोस्तों कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, लेकिन जब टिकट बांटने की बारी आई। नमस्कार दोस्तों, झारखंड में एक नेता है जयराम महतो। इन्होंने नारा दिया था कि अब व्यवस्था बदलेगी और गरीब मजदूर या किसान का बेटा विधायक बनेगा। ये वोट का अधिकार क्यों मिला? ये वोट का अधिकार इसीलिए मिला था कि राजा के घर में राजा नहीं होगा, राजा के घर में रानी नहीं होगी। एक साधारण सा पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसान का बेटा रहे, वह दलित का बेटा रहे, वह आदिवासी का बेटा रहे, वह किसी मजदूर का बेटा क्यों ना रहे, अगर लेकिन पश्चिम बंगाल की रायपुर विधानसभा सीट पर जो हुआ उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब बात करते हैं बेरमो के विधायक की, मुख्यमंत्री के सालों की। खुद बेरमो से विधायक, दादा है यहाँ विधायक, और भौजी धनबाद से लोकसभा के प्रत्याशी। भौजी यानी विधायक जी के पत्नी धनबाद से लोकसभा, एमएलए वो एमपी के चुनाव लड़ रहा है। एक तरफ है जयराम महतो परिवारवाद के विरुद्ध हुंकार भर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रायपुर विधानसभा सीट से दिव्य ज्योति सिंह देव को उम्मीदवार बनाया गया है। ज्योति सिंह देव, जयराम महतो कभी रुकेगा नहीं और दिव्य ज्योति सिंह देव कभी झुकेगा नहीं। गौर करने वाली बात यह है कि दिव्य ज्योति सिंह देव उसी परिवार से आते हैं जहां राजनीतिक सालों से चले आए हैं। उनके पिता शक्तिपद सिंह देव पूर्व में से इसी क्षेत्र के विधायक रहे और सक्रिय राजनीति में उनकी पेठ रही है। अब जनता यह पूछ रही है कि जो कल तक जयराम महतो राजतंत्र और वंशावद को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे, अब पूर्व विधायक के पुत्र को टिकट देकर कौन सा परिवर्तन करने का प्रयास किया है? क्या यह जेएलकेएम की राजनीतिक मजबूरी है या फिर चुनाव जीतने के लिए विचारधारा के समझौता कर लिया गया है? क्या रायपुर की जनता फिर से उसी राज घराने पर भरोसा करेगी जिसके खिलाफ पूरी जयराम महतो की लड़ाई शुरू हुई थी?